जंगल के पास एक छोटा सा घर था जहाँ डोरेमोन अपने गैजेट्स के साथ रहता था। उसी जंगल में एक खुशमिजाज खरगोश रहता था जो रोज फूल तोड़ता, गाजर खाता और उछल कूद करता रहता था। एक दिन खरगोश खेलते खेलते गहरी खाई में गिर गया। वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या? तभी डोरेमोन वहां आया। उसने तुरंत अपना बांस हेलीकॉप्टर निकाला और नीचे उड़कर खरगोश को ऊपर ले आया। खरगोश बहुत खुश हुआ। धन्यवाद डोरेमोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। डोरेमोन मुस्कुराया और बोला, दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में काम आए। अगले दिन खरगोश ने सोचा कि डोरेमोन के लिए कुछ अच्छा करे। वो ढेर सारी गाजरें लेकर आया और डोरेमोन को दी। डोरेमोन ने अपनी केक बनाने वाली मशीन से गाजर का केक बना दिया। दोनों ने मिलकर वो केक खाया और बहुत मजे किए। उस दिन से डोरेमोन और खरगोश हर रोज साथ खेलने लगे। कभी उड़ते, कभी हंसते, कभी नई चीजें बनाते और दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक हरे भरे जंगल में एक कबूतर रहता था। वो बहुत दयालु और मददगार था। एक दिन उसने देखा कि एक खरगोश पेड़ के नीचे चुपचाप लेटा हुआ है। कबूतर पास गया और पूछा, दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? खरगोश ने धीरे से कहा, मुझे बहुत बुखार और कमजोरी है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा। कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वो अपने दोस्त की मदद करेगा। वो उड़कर जंगल में गया और ताज़े फल और हरी पत्तियां लेकर आया। हर दिन कबूतर खरगोश को खाना लाकर देता, उसे छांव में रखता और पानी पिलाता। धीरे धीरे खरगोश की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन वो खुश होकर बोला, कबूतर भाई, अगर तुम ना होते तो मैं शायद कभी ठीक नहीं होता। कबूतर मुस्कुराया और बोला, दोस्त के लिए मदद करना ही सच्ची खुशी है। एक में गांव के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। हर रात जब अंधेरा फैल जाता तो उस पेड़ से अजीब सी आवाजें आने लगती। हो। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। कभी किसी के दरवाजे पर मिट्टी फेंकी मिलती, कभी किसी की गाय खुली हुई मिलती, तो कभी किसी के घर से दूध अपने आप गायब हो जाता। सब कहते ये उस पेड़ की चुड़ैल का काम है। एक दिन गांव का एक बहादुर लड़का रवि बोला, अगर हम डरेंगे तो चुड़ैल और हिम्मत करेगी, हमें सच्चाई पता लगानी होगी। रात को रवि एक लालटेन लेकर धीरे धीरे पेड़ के पास गया। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई नाच रहा हो। तभी ऊपर से एक परछाई हिली, चुड़ैल की। रवि कांप गया पर भागा नहीं। उसने जोर से कहा, अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो सामने आओ। अचानक आवाज आई, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। रवि ने देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो पेड़ पर रहती थी। वो गांव से निकाली गई थी क्योंकि लोग उसे अशुभ मानते थे। वो रात में पेड़ से नीचे उतरकर भूख मिटाने के लिए खाना ढूंढती थी, इसलिए सबको लगता था कि वो चुड़ैल है। रवि ने सारा सच गांव में बताया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस औरत से माफी मांगी। अब वो औरत गांव में सबको जड़ी बूटियां देती और बीमारों का इलाज करती थी। उस दिन के बाद से वो पेड़ चुड़ैल वाला पेड़ नहीं बल्कि दयालु दादी का पेड़ कहलाने लगा। एक घने जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। नाम था मोरवाना। उसकी झोपड़ी हमेशा नीले धुएं से ढकी रहती थी क्योंकि वहाँ रहता था उसका पालतू नीला ड्रैगन अजूरा। रात में गांव वाले आसमान में नीली आग देखते और डर जाते। सुबह खेतों से अनाज गायब हो गए। सब कहते ये चुड़ैल का काम है। एक दिन एक बहादुर लड़का आरव जंगल में गया। उसने देखा चुड़ैल अपने ड्रैगन को चुराए हुए अनाज से खिला रही है। आरव बोला, तुम ऐसा क्यों करती हो? चुड़ैल बोली, अगर अजूरा भूखा रहा तो पूरा गांव जला देगा। आरव ने कहा, अगर हम तुम्हें खाना उगाने में मदद करें तो क्या तुम गांव को नुकसान नहीं पहुंचाओगी? मोरवाना मुस्कुराई, ठीक है। उस दिन से चुड़ैल और उसका ड्रैगन गांव की रक्षा कर। एक बार की बात है, एक बड़े समुद्र के किनारे एक नदी बहती थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था, बहुत ताकतवर और खतरनाक। वो अपने इलाके में किसी को आने नहीं देता था। जो भी मछली या जानवर पानी में आता वो उसे पकड़ लेता। एक दिन समुद्र से एक डॉल्फिन नदी की ओर आ गई। वो बहुत दयालु और समझदार थी। मगरमच्छ ने उसे देखा और बोला, ये मेरा इलाका है, यहाँ से चली जाओ। डॉल्फिन मुस्कुराकर बोली, समुद्र और नदी का पानी एक ही है,
सबको जीने का हक है। मगरमच्छ गुस्से में आ गया। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डॉल्फिन ने समझदारी से कहा, ठीक है, पहले एक दौड़ लगाते हैं, जो जीतेगा वही यहाँ रहेगा। मगरमच्छ ने चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ शुरू हुई। मगरमच्छ भारी शरीर से तैर रहा था, पर डॉल्फिन बहुत तेज थी। उसने पानी में छलांग लगाई और कुछ ही पलों में आगे निकल गई। जब वो जीत कर लौटी तो मगरमच्छ थक चुका था। उसने पहली बार समझा कि ताकत से ज्यादा अक्ल और दया की कीमत होती है। उसने डॉल्फिन से माफी मांगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन से मगरमच्छ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और डॉल्फिन रोज उसे समुद्र की कहानियां सुनाती थी।